हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी क्लास दोस्तों यहाँ पर तीसरी होने वाली है। इससे पहले मैंने क्लास 1 क्लास सेकंड पहले ही अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा भाई देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों काफ़ी यूज होता है, आपकी ज़िंदगी में भी यूज होगा, आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी इसके क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्लास तीसरी होने वाली है, इसमें अपन है ना, जैसे कि पहले जो क्लास 1 में क्लास सेकंड में हमने यानी कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी किए, हाई लेवल के क्वेश्चन भी किए। और आज की वीडियो के दोस्तों जैसे कि कोई गुना, जैसे गुना में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कितने, जैसे कोई राशि है और 10 वर्ष में तिगुना हो जाती है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर भाई इन्हीं क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित आपकी वीडियो होने वाली है। और दोस्तों पूरी वीडियो को देखना भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। जैसे कि मैंने क्लास 1 क्लास सेकंड अपलोड कर दिया, उनको देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्लास तीसरी होने वाली है, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन मैं आपको बताऊंगा जो एग्जामों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिएगा दोस्तों, अब बिना देरी के अपन जो है अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आगे हमारे पहले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन को आराम से समझते हुए चलना। देखो सिंपल, पहले दोस्तों अपन सिंपल क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे दोस्तों इसका लेवल भी बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक ही बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो दोस्तों किस ट्रिक के माध्यम से होता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, कोई राशि राशि की बात कर रहा है, तो मैं वो राशि मान लेता हूँ कि अपनी तरफ से कि वो राशि 100 रुपये थी, ठीक है। यानी कि मैंने मान लिया, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कोई राशि यानी कि मैंने मान लिया उसका प्रिंसिपल 100 रुपये है, 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, ठीक है, कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों देखो, तिगुनी तिगुनी की बात कर रहा है, कितने तिगुनी, तो कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब दोस्तों 100 का यानी कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तिगुनी की बात कर रहा है, तो दोस्तों को 100 का अगर 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। मैंने जो राशि माना है वो 100 रुपये माना है। ये 100 रुपये राशि जो है ना, तीन यानी 3 गुना हो जाती है। 100 का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाती है, तो 300 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर रहा है कि वो राशि 3 गुना हो जाती है, मतलब कि ब्याज जुड़ के हो जाती है, ठीक है। अब देखो 100 से 300 हुआ है, 100 से 300 हुआ है भाई, 100 से 300 हुआ है, तो 100 में कितना जोड़ दिया कि 300 हो गया, 200 जोड़ दिया। अब ये जो 200 है ना, वो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, क्या, 200 रुपये, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रेट दे रखी है, ठीक है। रेट कितनी है आपके, 8%। आपसे पूछ क्या आ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि बता दो भाई, समय बता दो, ये समय कितना है, कितने साल के बाद में 100 से 300 हो गया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एस आई बराबर प्रिंसिपल गुणा आर गुणा टी, और बटे में दोस्तों 100 होता है। आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय बराबर एस आई गुणा 100, और बटे में क्या हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट।
मेरे भाई ये मैंने सारी बेसिक चीजें मैंने आपको क्लास 1 में बता दिया था, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। आपको समय निकालना है तो टी बराबर ऐसा है, आपका कितना है 200 रुपये, कितना है 200 रुपये गुणा 100। प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल हमने 100 माना था तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और दोस्तों गुणा रेट कितना आपका 8, ठीक है दोस्तों। 100 से 100 कट जाएगा, और 2 के पहाड़े से अगर काटते हैं दोस्तों तो ये 100 बार कट जाएगा, और ये 4 बार कट जाएगा, और 100 में दोस्तों 4 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 वर्ष। दोस्तों कितना 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। आप तिगुना दोगुना चौगुना ऐसे देख कर आप घबरा जाते हो, लेकिन क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अगर क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हो। अब बात आती है दोस्तों ट्रिक की, कि हमें तो सिर्फ ट्रिक बता दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा। देखो आपको ट्रिक में बता देता हूँ, यहाँ तक तो सभी को क्लियर समझ गए ना। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। देखो यहाँ पर बोल रहा है कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो मैंने वो राशि 100 रुपये मान लिया, तिगुनी हो रहा है मतलब 100 का 3 गुना कर दूंगा तो 300 हो जाएगा। अब 100 से 300 हुआ तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कितने वर्ष में हुआ है, कितने साल में हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर देता हूँ तो मेरा ऐसा ही आ जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 100 से 300 हुआ है, देखो मैंने 100 से 300 हुआ है तो इसमें ऐड कितना हो रहा है 200, तो ये 200 क्या हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा। रेट कितनी है 8% है। समय आपको निकालना है, जो आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा आर गुणा टी बटे 100 होता है। मैंने टी निकालने के लिए टी बराबर एस आई गुणा 100 बटे पी गुणा आर करूंगा। मैंने इनका मान रखा, काटा पीटी करी तो मेरे पास यहाँ पर आया 25 वर्ष, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक दोस्तों, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में तो आपको एक चीज याद रखना है, एक फॉर्मूला आप उससे भी दोस्तों आसानी से निकाल सकते हो। और दोस्तों आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इसे प्रैक्टिस में अगर दोस्तों इसे क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आप अपने आप याद कर लोगे। देखो यहाँ पर आपकी जो ट्रिक आती है ना, वो ट्रिक बनती है, वो कैसे बनती है देखो। यहाँ पर आपको क्या करना है, n -1 कर देना है, n में से -1 और बटे दोस्तों दर लगा देना, दर और गुणा ये हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर कर लेंगे 100, ठीक है। क्या कर लेंगे 100। इससे दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा, अगर देखो यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ 1 मिनट, इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे दोस्तों आपका समय निकल जाएगा, यानी टी, ठीक है। जब भी अगर आपसे समय पूछता है ऐसे क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, t बराबर n-1 बटे दर गुणा 100 कर देंगे। अब यहाँ पर n क्या है, n दोस्तों इसका मतलब ये जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं तिगुना 4 गुना 2 गुना 5 गुना 6 गुना, ऐसे अगर आता है जैसे कि यहाँ पर तिगुना तो यहाँ पर इस n को है ना, n को अपन क्या मानेंगे यहाँ पर कि 3 है। अगर यहाँ पर 4 गुना होता तो यहाँ पर 4 मानते, यहाँ पर 6 गुने की बात करता तो यहाँ पर n को 6 मानते और 6 में से -1 करते, ठीक है। याद क्या हुआ, देखो t बराबर n-1 बटा दर और गुणा 100 कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो n क्या है, यहाँ पर देखो तिगुना की बात कर रहा है तो 3 -1 कर देंगे और बटा दर कितनी है 8, और गुणा दोस्तों यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर दोस्तों 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और बटे में यहाँ पर 8 है, गुणा यहाँ पर दोस्तों 100 कर देंगे। अब इसे काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर ही कट जाएगा कितनी बार 25 बार। यहाँ पर आपका समय आ जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। आपका ये शॉर्ट में भी आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से निकालोगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मान लो दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि जो राशि है वो यहाँ पे 4% की दर से, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया कि कोई राशि 4% की दर से कितने समय में, अगर देखो यहाँ पर तिगुना है ना, अगर यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि 6 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 6 गुना हो जाता है, ठीक है, 6 गुना हो जाता है। अब दोस्तों 6 गुना हो जाता है तो अब कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि कोई राशि 4% की दर से कितने समय में 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। तो मैंने आपको देखो ट्रिक क्या बताया था, और समय की बात कर रहा है तो टी बराबर क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर आपको n-1 और बटे में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, दर, और दोस्तों गुणा यहाँ पर 100 कर लेना है, यही तो बताया था। एन का मतलब यहाँ पर 6 गुने की बात कर रहा है तो 6 माइनस 1, यहाँ पर 1 दे रखा है तो बटा दे रखी है, दर यहाँ पर आपकी 4 दे रखी है, और दोस्तों यहाँ पर गुणा 100 कर देंगे। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और बटे में 4 दे रखा है दोस्तों, और गुणा इधर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग लगाओ दोस्तों, 4 से 100 को काटते तो 25 बार कट जाता है, ठीक है, और दोस्तों 25 पंजे कितना होता है? 125, यानी कि दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 वर्ष हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया है आपके एग्जामों में तो आप सोल्व कर लोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर तो आपसे समय पूछ रहा है कि कितने समय में, लेकिन आपको ये भी तो दे सकता है कि मान लो से कोई राशि इतने वर्ष में जो इतना गुना हो जाती है तो उसकी दर बताओ, ठीक है, आपसे दर भी तो पूछ सकता है, यहाँ पर रेट भी तो पूछ सकता है। तो चलते हैं भाई ऐसे ही क्वेश्चन पे, तो चलिएगा तो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर दे रखा है देखो, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? पिछला क्वेश्चन में आपसे समय पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में आपसे साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। देखो अब साधारण ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको समय निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, यानी कि दोस्तों टी बराबर यहाँ पर n-1 बटे यहाँ पर आपका कर देते दर, और दोस्तों गुणा यहाँ पर 100 कर देते। इससे आपका क्या निकल के आता था? समय। जब भी अगर आपको दर निकालना हो यानी कि आपसे रेट निकालना हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, n-1 बटे दर की, देखो यहाँ पर आपकी बार रेट पूछ रहा है तो समय दे रखा होगा, समझ रहे हो ना, समझ जाओगे। देखो अगर आपसे समय निकलवाता है तो आपको दर दे रखा होता है क्वेश्चन में, अगर निकलवा रहा है तो समय दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना 15 वर्ष में। तो वैसे भाई जब भी अगर टी पूछता है तो n-1 बटा दर गुणा 100 कर दो, अगर आपसे दर पूछता है तो n-1 बटा समय गुणा 100 कर दो। आपसे क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है ना, तो इसी फॉर्म में रख दो। n-1 तो n देखो कितना, यानी कि चौगुनी, तो दोस्तों यहाँ पर 4 में से -1 करेंगे बटा, और समय दे रखा कितना 15, और गुणा किस में कर देंगे 100 का। 4 में से 3 माइनस करेंगे, सॉरी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 15, और दोस्तों गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100। इससे आपका क्या निकल के आएगा? इससे आपका रेट निकल जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, दोस्तों आपका कितना आ गया? 20% की दर से लेगा। कितना लेगा? 20% की दर से वो लेगा, यानी कि आपकी रेट कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन जो आपका सोल्व हो चुका है, आंसर भी आ चुका है, कितना 20%। चलिएगा भाई चलते अपन अगले टाइप पे। ठीक है मेरे भाई, देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। अब दोस्तों ये टाइप चेंज हो गया, कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन है। अब ये कैसे सोल्व होगा? सबसे पहले मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा।
यहाँ पर दे रखा है कि कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि की बात कर रहा है तो वो राशि में है ना 100 मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जो मैंने प्रिंसिपल माना है वो कितना माना है? 100 मान लिया कि मेरे पास प्रिंसिपल दोस्तों यानी कितना है? 100 रुपये है। उस 100 रुपये में क्या है कि दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कितने वर्ष में? ये यानी कि ये दोस्तों ये 5 वर्ष में यानी कि 5 साल में कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो 200 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यह 5 वर्ष में हो गया, लेकिन अगर देखते हैं दोस्तों तो ब्याज कितना हुआ? ब्याज आपका दोस्तों एसआई कितना हुआ? एसआई आपका कितना हुआ दोस्तों? 100 रुपये, ठीक है। बोल रहा है ना कि कोई राशि है 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 200 रुपये हो जाती है। तो 5 साल में 200 रुपये हो गई। अब देखो 100 से 200 हुआ तो मतलब 100 में 100 रुपये जोड़ा, 100 रुपये में 100 रुपये जोड़ा तब जाकर 200 रुपये तो हुआ। तो यानी कि आपका ये बढ़ा, वो क्या बढ़ा? एसआई बढ़ा, यानी कि आपका साधारण ब्याज बढ़ा। तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी? दोस्तों आपसे बोल रहा है कि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। पहले तो ये देखो दोस्तों, और दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा हर साल आपका सेम होता है। अगर एक साल में अगर ब्याज अगर लग रहा है आपके 300 रुपये, तो अगले साल भी 300 लगेगा, उससे अगले साल भी 300 लगेगा, ठीक है। अब 100 से यहाँ पर 200 हुआ है तो 5 वर्ष में हुआ है ये, और 100 रुपये ब्याज बढ़ा है। फिर अगले 5 वर्ष में, फिर अगले 5 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 200 रुपये। अब यहाँ पर 100 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इसी पर यहाँ पर जो साधारण ब्याज लगेगा वो भी तो यहाँ पर आपका 100 रुपये तो लगेगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सेम लगता है, ठीक है। साधारण ब्याज लगता है वो हमेशा सेम लगता है। अब देखो 100 से यहाँ पर तिगुना हुआ, आपसे ये बोल रहा है कि चौगुना। तो दोस्तों अगले फिर 5 साल दोस्तों आपका 100 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? यहाँ पर 300 में 100 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कितने वर्ष में, तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये चौगुनी हो गई ना, पहले 100 से कितना हो गया? 400, यानी कि चौगुना हो गया ना, यानी कि भाई 100 का 4 गुना हो गया। अब देखो इसके अंदर कितने वर्ष है, देखो ये 5 वर्ष, फिर ये 5 वर्ष, फिर ये 5 वर्ष दोस्तों, 5 5 10 और 10 से 5 कितना होता है? 15। यानी कि जो चौगुना हुआ है वो 15 वर्ष में हुआ है, ठीक है मेरे भाई। कितना वर्ष में हुआ है? 15 वर्ष में हुआ है। ये तो था दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आती है इसकी ट्रिक पर बात कि ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा, तो चलिएगा भाई वो भी बता देते हैं। देखो आपकी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ट्रिक क्या लगानी है। देखो यहाँ तक तो आप समझ गए ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कोई राशि पर निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो बताओ कितने समय में 4 गुना हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको करना है n-1 बटे दोस्तों यहाँ पर आपको करना है t1 और बराबर दोस्तों आपको n2-1 और बटे में यहाँ पर आपको करना है t2। इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है, आप इसे कुछ भी मान लो, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको n का मतलब तो बता दिया कि कितना गुना हो रहा है उसको लिखेंगे, और t1 का मतलब क्या है, जो समय दे रखा है ना उसको लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बोल रहे कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोस्तों दोगुनी हो जाती है तो यहाँ पर इस ये आपका n1 हो जाएगा 5 वर्ष में, तो दोस्तों आपका ये t1 हो जाएगा। आगे बोल रहा है दोस्तों, तो बताओ वह कितने वर्ष में आपको t2 निकालना है, 4 गुनी हो जाती है, यानी कि दोस्तों आपका ये n2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये t1 या आपका n1 या आपका t2 निकालना है, और यहाँ पर आपसे n2 दे रखा है।
तो रख दो मान। n1 कितना आपका, n1 कितना आपका 2 गुना, तो 2 में से -1 कर देना है आपको, डायरेक्ट करना है। देखो डायरेक्ट माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। और t1 कितना आपका 5, तो 5 लगा दो, बराबर n2 कितना आपका 4, 4 गुना 4 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3, और t2 आपको निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये तीर गुणा कर लो इस प्रकार से, t2, ठीक है, t2 बराबर 5 तिया 15, आपका दोस्तों समय कितना आ गया 15 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है, यहाँ पर आप ये ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो आप, ये ट्रिक है भाई, ठीक है, ट्रिक है। तो चलिएगा चलते हैं अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखिएगा अब इसे सोल्व कीजिएगा। पहले दोस्तों आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और फिर इसे सोल्व करने की कोशिश करो। आप अपनी तरफ से भी इसे करने की कोशिश कीजिएगा, तो देखा करो कि आपसे सोल्व होता है नहीं होता है। अगर दोस्तों सोल्व होता है तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको उससे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप फिर वीडियो को चला के देखो कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो चलिएगा अब दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल है ना क्वेश्चन। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि n1 - 1 बटे दोस्तों यहाँ पर t1, और बराबर करो दोस्तों यहाँ पर n2 - 1 बटे यहाँ पे t2। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 3 वर्ष की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ये t1 है, तिगुने की बात कर रहा है, यहाँ पर आपका n1 हो जाएगा। तो बताओ कितने वर्ष में, यहाँ पर आपका ये t2 निकालना है, 7 गुनी होती है तो मतलब n2 हो जाएगा। मान रख दो n1 कितना आपका 3, यानी कि 3 में से दोस्तों 1 माइनस करो, डायरेक्ट कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2। और दोस्तों यहाँ पर t1 कितना है, t1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर n2 कितना है, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, और बटे यहाँ पर t2 निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा t2, और दोस्तों बराबर यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। t2 की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो 2 का भाग लगा दो तो कितनी बार चला जाएगा, 2 9 18। दोस्तों यहाँ पर जो t2 है वो कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कि अगर कोई राशि 3 वर्ष में तिगुना हो जाती है तो दोस्तों 9 वर्ष में वो 7 गुनी हो जाएगी। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दो। तो ठीक है मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करा करो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, चलते हुए हमारे अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसी क्वेश्चन को आप सोल्व करो भाई। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, आप कैसे करोगे, आप अभी सोचोगे कि सर जी आपने तो करा तो दिया, और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कितने, आपसे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। आप बोलोगे सर जी अगर दर निकालना आपने बता दिया कि दर जब भी अगर आपसे रेट निकाला जाता है तो रेट निकालते समय हम करते हैं n-1 और बटे, और यहाँ पर अपन करते समय और दोस्तों और गुणा कर देते हैं 100 से। ये आपने बता रखा है कि इस प्रकार इस फॉर्मूले से आपकी रेट निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही तो आप फंस जाते हो एग्जामों में, है ना, ऐसे ही तो आप फंस जाते हो। क्वेश्चन को देखो ठीक से पढ़ो। यहाँ पर बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पर साधारण ब्याज 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर आपका मिश्र धन 2 गुना नहीं हो रहा है। पहले जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपका जो अमाउंट था, आपका जो मिश्र धन था वो आपका 2 गुना हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका साधारण ब्याज 2 गुना हो रहा है। अगर जहाँ पर अगर आपका मिश्र धन 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन आपका साधारण ब्याज अगर 2 गुना होता है, ऐसे क्वेश्चनों पर दोस्तों आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और तो जब आपका साधारण ब्याज 2 गुना हो तब आप क्या करोगे भाई, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। देखो रेट निकालने का सेम प्रोसेस है,
यहाँ पर n-1 है ना, सिर्फ यहाँ पर n ही करो, ठीक है ना, n में से -1 मत करो। और जो यहाँ पर नीचे समय दे रखा है, समय का ज्यों का तो लिख लो, और बटे में यहाँ पर गुणा कर रहा है 100 का 100 कर लो। देखो भैया आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देखो अगर दोस्तों आपका यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अमाउंट, यहाँ पर आपका मिश्र धन अगर 2 गुना हो रहा हो, ठीक है, आपका मिश्र धन अगर 2 गुना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका इस वाले को लगाना है, जिसमें आपसे रेट पूछता है, समय पूछता है। लेकिन अगर आपसे अगर ब्याज अगर 2 गुना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, इस ट्रिक को आपको यूज करना है अगर रेट और समय निकालने के लिए। अगर आपसे रेट पूछता है तो n बटा समय गुणा 100 कर दो। अगर आपसे टाइम पूछता है तो n बटा रेट और गुणा 100 कर दो, ठीक है। ठीक है भाई, अब दोस्तों समझ गए होगे। देखो इस क्वेश्चन में आपका ब्याज 2 गुना हो रहा है, और पिछले अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें आपका मिश्र धन जो है गुने में हो रहा था, समझ गए ना। तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करो। रेट निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, ऊपर यहाँ पर n, यानी कि दोस्तों क्या बोल रहा है, n का मतलब यानी कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 2 बटा, और समय कितना है 8 वर्ष, तो और दोस्तों गुणा कर दो आप 100 का, ठीक है। तो आपकी रेट निकल जाएगी। तो यहाँ पर रेट बराबर 2 चौक 8, और 2 4 से काट लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25%। आपकी रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% आपकी रेट हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन इस चीज़ को याद रखना भाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बोल रहा है ना, साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। आप जो अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना, आप अभी पीछे जाकर देख लीजिएगा, जो अपन पहले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना, जो अपन रेट और जो समय निकाल रहे थे, या कोई राशि है ना 8 वर्ष में इतना गुना हो जाती है, तो उस समय आपका जो मिश्र धन, यानी कि जो आपका जो मिश्र धन है, आपका जो अमाउंट है वो गुना हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो साधारण ब्याज है ना वो गुना हो रहा है, यानी कि साधारण ब्याज है ना 8 वर्ष में इतना गुना हो रहा है। किस परसेंट से हो रहा है वो आपसे पूछ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को समझ जाना भाई, ठीक है ना, आराम से। चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है, तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज गुना हो रहा है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें आपका जो अमाउंट था, आपका जो मिश्रधन था वो गुना हो रहा था, अर्थात जो आपका मूलधन था वो गुना हो रहा था। तो अपन उसमें क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, उसमें अपन तो उसमें क्या लगा रहे थे, n1 - 1, देखो n1 - 1 बटे यहाँ पर t1 करते थे, बराबर यहाँ पर n2 - 1 बटे यहाँ पर t2 करते थे। ऐसा फॉर्मूला अपन लगा रहे थे। लेकिन ये फॉर्मूला जब काम करेगा जब आपके क्वेश्चन में आपका मूलधन गुना हो रहा होगा, अर्थात या फिर आपका मिश्रधन गुना हो रहा होगा। इस कंडीशन में अभी मैंने दोस्तों किया ही था, आप देख लेना उस क्वेश्चन को, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है, तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने क्या करा था, जैसे रेट और जो समय निकालते हैं अपन, जो दर और जो समय निकालते हैं, उसमें आपका जहाँ पर मूलधन दे रखा होता है और मिश्र धन दे रखा होता है, तब उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, उसमें लगाते n-1 बटे, अगर दर निकालना है तो समय करते हैं गुणा 100 करते हैं। अगर आपसे रेट निकालता है, अगर आपको समय निकालना है तो n-1 बटे दर और गुणा समय करते थे। और जब साधारण ब्याज पर जब साधारण ब्याज दे रखा होता था गुने में, तो अपन -1 को नहीं लिखते थे, ठीक है ना, -1 को नहीं लिखते थे, डायरेक्ट अपन लिखते थे n1 बटे समय गुणे 100। अगर आपसे दर पूछ रहा हो तो, अगर समय पूछ रहा हो तो n बटा दर गुणा 100 करते थे। तो अब यहाँ पर अगर मूलधन और आपका मिश्रधन गुने में नहीं है, आपका साधारण ब्याज गुने में है, तो आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जो माइनस का 1 है सिर्फ इसी को ही हटाना है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, n1 बटे यहाँ पे t1 और बराबर दोस्तों यहाँ पर n2 बटे यहाँ पर t2, ये बनेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण 10 वर्षों में। दोस्तों यहाँ पर आपका ये T1 हो जाएगा। तिगुना होता है तो दोस्तों यहाँ पर N1 हो जाएगा। तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में, यानी कि T2 आपको निकालना है। 9 गुना हो जाता है, ये आपका N2 हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख दो। N1 कितना आपका 3, तो 3 और बटे में यहाँ पर T1 आपका कितना है 10। ठीक है, और दोस्तों बराबर N2 कितना आपका 9, और दोस्तों बटे में T2 आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पर 3 गुणा T2 कर दो और बराबर यहाँ पे 10 गुणा 9 कर दो। दोस्तों यहाँ पर T2 निकालना है, बराबर 10 गुणा यहाँ पे 9 दे रखा है, और बटे में दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 तिया 9, और दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से समझना, अच्छे से समझना भाई, एक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामों में, और तभी तो दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूले को रख देते हैं स्टूडेंट और गलती कर जाते हैं, तभी आपका सिलेक्शन कहाँ से हो। ठीक है ना, और आप देखते हो कि भाई मैं तो करके आया था लेकिन गलत कैसे हो गया, ऐसे ही गलत होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन से समझ में आ रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, देखिएगा भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, और यहाँ पर दे रखा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से तिगुना हो जाएगा, जबकि उतने ही समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है वो देखो। कितने प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से, दोस्तों यहाँ पर आपको क्या निकालना है, दर निकालना है, से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से तिगुना हो जाता है, जबकि उतने ही समय में, समय समान है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो दर दे रखा है ना, वो 2 दे रखा है। यहाँ पर रेट, यानी कि मैं यहाँ पर 1 लगा देता हूँ जो तो आपको निकालना है, और यहाँ पर दे रखा है आपका रेट 2। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपका तिगुना हो जाता है, यहाँ पर N1 आ गया, और यहाँ पर 6 गुना हो जाता है, N2 आ गया। दोस्तों इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो n-1, ठीक है, यहाँ पर आप n1 लगाओ, यहाँ पर n1 - 1 बटे यहाँ पर r1 बराबर, अब की बार यहाँ पर रेट 1 लगाना है। ठीक है ना, रेट आएगी नीचे, n2 - 1 बटे यहाँ पर r2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, r2 हो जाएगा। अब मान रख दो n1 क्या आपका, n1 आपका क्या है, तिगुना, यानी कि 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, R1 आपको निकालना है, बराबर N2 क्या है, ये देखो N2 यहाँ पर दे रखा है ना, ये रहा 6। ठीक है ना, 6 दे रखा है। अब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और दोस्तों बटे में R2 कितना दे, 10 है। अब यहाँ पर इसका मान निकाल लो, R1 गुणे यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुणे यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, R1 की वैल्यू निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, 10 गुणे 2 और बटे में 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन दिखने में दोस्तों बहुत ही बड़ा दिखता है कि होगा ही नहीं सॉल्व है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होता है। जब आप प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो भाई कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं टिक पाएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर आ गए हो तो भाई आपको है ना, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं निकल पाएगा। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस चैनल पर दोस्तों मैथ की क्लास सुबह 8 बजे दोस्तों मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो दोस्तों आप सुबह 8 बजे देख लेना, इस चैनल पर अपलोड हो जाती है। ठीक है ना, और जिन्होंने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों यार सपोर्ट किया करो भाई, है ना, सपोर्ट किया करो, ताकि अगर आप दोस्तों सपोर्ट करोगे, आप भी दोस्तों अगर हमारा साथ दोगे तो
आपके लिए भी दोस्तों बढ़िया बढ़िया सी कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। रोज आपको क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप सपोर्ट करते हो ना दोस्तों, तो आप हमें क्या होता है, हम भी दोस्तों मोटिवेशनल होते हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम भी मोटिवेशनल होंगे और आपके लिए दोस्तों रोज आपके लिए क्या करेंगे, मैथ की वीडियो डालेंगे। साथ ही दोस्तों आपके लिए रीजनिंग की भी डालने लग जाएंगे, है ना। मैथ और रीजनिंग को दोस्तों इस प्रकार से कर देंगे कि आप दोस्तों देखते ही आंसर निकालने लग जाओगे। जो भी वीडियो देख रहा है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उम्मीद करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज की दर 5% हो। दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछ रहा है कि कितने समय में, ठीक है। आपसे क्या समय पूछ रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो। कितना है, धन का 2/5 गुना है, जबकि साधारण ब्याज की दर यहाँ पे 5% हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 5/2, ठीक है। 5/2 दोस्तों, इसका मतलब क्या है, यानी कि दोस्तों ये आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके एसआई हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि धन का 5, यानी कि धन का क्या है, धन का 2/5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि दोस्तों आपके प्रिंसिपल पर ही तो आपका ब्याज लगता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों आपका जो प्रिंसिपल है ना वो तो है आपका 5, और आपका जो साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यानी कि 2, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका रेट दे रखा है, जो रेट कितनी दे रखा है, यहाँ पर रेट है दोस्तों आपके यहाँ पे 5% की, ठीक है। और आपसे पूछ के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपसे समय पूछ रहा है। और दोस्तों समय कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, यानी कि एस आई बराबर प्रिंसिपल गुणे आर गुणे टी, ठीक है। और बटे में दोस्तों 100। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो टी बराबर ऊपर क्या करता है दोस्तों, एस आई गुणा यहाँ पे करते हैं 100, और दोस्तों बटा बटा में नीचे आ जाता दोस्तों प्रिंसिपल गुणा यहाँ पर आ जाता आपका रेट, ठीक है। तो टी बराबर दोस्तों यहाँ पर देखो एस आई आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दे रखा है ना, देखो यहाँ पर एस आई कितना है 2, और गुणा यहाँ पर हो जाएगा 100, और बटे में दोस्तों प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपका 5 हो जाएगा, और गुणा रेट कितना दे रखा है, रेट भी आपकी 5 है। अब देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 बार कट गया, 5 चौक 20, ठीक है। और 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आ गया, 8 वर्ष आ जाएगा। भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।